गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ताल की थी और आज मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताल के बारे में। तो जपताल लास्ट टाइम मैंने समझा चुका हूँ आपको लिख के। आज हम करते हैं रूपक ताल। सबसे पहले रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं और इसके बोल हैं ती तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। क्लियर? बहुत आसान ताल है ये, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। अब हमें पता लग गया कि मात्राएं 7 हैं, बोल इसके तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना है। लेकिन इसमें क्या है, पहली मात्रा पर सम का मतलब जहां से गाने के अंदर जहां से ताल स्टार्ट होती है उसे सम कहते हैं। तो सम पहली मात्रा पे सम आएगा, तो पहली मात्रा पे सम या ताली, ठीक है, होती है। तो पहली मात्रा इसकी। लेकिन रूपक ताल एक ऐसी ताल है जिसमें खाली भी पहली मात्रा पे ही होती है। ये एक ऐसी ताल है जिसमें खाली और सम पहली मात्रा पे होती है। क्लियर? जिसमें चौथी मात्रा पर दूसरी ताली, छठी मात्रा पर तीसरी ताली। अब इसके विभाग बनाते हैं 3, फिर 2, फिर 2 मात्राओं के। पहला विभाग जो बनेगा, जो पहला भाग बनेगा, विभाग बनेगा, वो कितने मात्राओं का बनेगा? 3 मात्राओं का, फिर 2 मात्राओं का, फिर 6 मात्राओं का। तीन तिन्ना एक विभाग बन गया। सेकंड धिन्ना धिन्ना। अब हमें इन चीज़ों का पता लग गया कि विभाग, ताली, खाली, मात्राएं, बोल पता लग गया। तो हम इसका ताल का परिचय खुद बना के लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है हमें कि हम किताब से रटें, बुक से रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं हम कैसे लिखेंगे ताल परिचय। रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल है। इस रूपक ताल 7 मात्राओं की ताल है। इस ताल में पहली मात्रा पर सम, ताली व खाली होती है तथा चौथी व 5वीं मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली होती है। इस ताल में 3-2-2 मात्राओं के 3 विभाग होते हैं। यह तबले पर बजाए जाने वाली बंद बोलों की ताल है। यह एक प्रचलित ताल है। इसमें सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों का प्रयोग होता है। सुगम संगीत में गीत, गजल, भजन, फोक सॉन्ग, लोकगीत अर्थात लोकगीत, तो ये सब होता है। क्लियर? आपकी रूपक ताल क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं तिलवाड़ा ताल। अब ऐसे ही तिलवाड़ा ताल में भी वही चीज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मात्राएं देखेंगे। कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। कितने विभाग? 4-4 मात्राओं के 4 विभाग। जिस ताल में 4 विभाग बनते हो उसमें x 203 लगाना है। x मतलब सम, 203, 2 मतलब 5वीं मात्रा पर ताली, फिर 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा खाली, x 203 लगा देंगे। क्लियर? इसके बोल हैं धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तीन तीन, ता तिरकिट तीन धिन धिन, धा धा धिन धिन। क्लियर? तो अब हम इसका परिचय कैसे लिखेंगे? तिलवाड़ा ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इस ताल में कुल 16 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, जिसमें पहली मात्रा पर सम, 5वीं 13वीं मात्रा पर दूसरी व तीसरी ताली होती है तथा 9वीं मात्रा खाली होती है। इससे मिलती जुलती ताल एक और है जो आपने +1 में की थी, 3 ताल। तो हम लिखेंगे इसमें कि इससे मिलती जुलती हुई ताल, तीन ताल इससे मिलती जुलती है, जो इसके मात्राएं और चिन्ह और इसके विभाग इसके बराबर होते हैं, लेकिन बोल अलग होते हैं। ठीक है? यह विलंबित ख्याल, बड़े ख्याल के साथ इसका प्रयोग होता है। कभी कभी छोटे ख्याल के साथ भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। यह
ये 3 तिलवाड़ा ताल हो गई हमारी। ऐसे ही हम करेंगे सेम धमार ताल। अब धमार ताल में कितने मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। क्लियर? अब इसमें भी 4 विभाग बनते हैं। पहला विभाग 5 2 3 4। देखो पहले 5 को ले आएंगे, फिर 2 3 4, है ना। तो पहली मात्रा पर सम x 203 लगाएंगे। इसमें भी तो x 203 लगाएंगे तो पहली मात्रा पर सम आ गया, छठी मात्रा पर दूसरी ताली, 8वीं मात्रा खाली और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है। तो सेम ऐसे ही करेंगे। तो धमार ताल पखावज पर बजाए जाने वाली खुले बोलों की ताल है। धमार जो ताल है वो खुले बोलों की ताल है हमारी, पखावज पर बजती है। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ढोलक की तरह से होता है, लेकिन उसमें जो एक बहुत ही एक साइड में बहुत पतला होता है, कम उसका गोलाई उसकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो मैं आपको जब भी क्लास होगी कभी तो मैं आपको दिखाऊंगा इंस्ट्रूमेंट ये। ठीक है, धमार ताल। तो धमार ताल पखावज पर बजाई जाने वाली खुले बोलों की ताल है। इस ताल में 14 मात्रा होती हैं। इस ताल में 5 2 3 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। क्लियर? जिसमें पहली मात्रा पर सम, छठी मात्रा पर दूसरी ताली तथा 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है और 8वीं मात्रा खाली होती है। इस ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। हम खुद लिख सकते हैं अगर हमारे ये याद होगी। इसके बोल याद करने पर सभी के बोल याद करेंगे हम। क धिट धिट धा आ, ग तीट तीट ता आ। ओके, तो ये हमारी ताल का पार्ट था जो कि खत्म हो चुका। 4 ही ताल हैं हमारी सिलेबस में। आगे हम फिर नेक्स्ट करेंगे। ओके।